बहुत ही क्या है उपयोगी होता है और इसके जो गुण है वो निम्नलिखित होते हैं। जैसे मान लिए पहला कि ये रंगहीन सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, इनकी जो भौतिक अवस्था गुण होता है कि वो रंगहीन तैलीय एक गाढ़ा द्रव होते हैं। ये तैलीय गाढ़ा द्रव होते हैं क्या है, तैलीय गाढ़ा द्रव है। और जो ये इनकी जो विलयता होती है तो ये क्या होते हैं जल में, ये जल में क्या होते हैं पूर्ण रूप से विलय होते हैं। पूर्ण रूप से विलय होते हैं और इन्हें जल में मिलाने के लिए पहले अम्ल में जल को डाला जाता है। अम्ल में जल को डाला जाता है, नहीं तो अगर अम्ल में जल को नहीं डालेंगे तो एक बहुत बड़ा क्या होता है विस्फोटक हो जाएगा अगर जल में अम्ल को डालेंगे तो। और जब अम्ल में जल को डालते हैं तो ऊष्मा निकलता है और ये ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा निकलता है जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कैसे, तो ये देखिए जब ये सल्फेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये दो प्रकार के सल्फाइड मतलब एक सल्फेट और एक बाइसल्फेट बनाता है एवं एक बाइसल्फेट। जैसे जब हम H2SO4 को जब जल से क्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है कि ये हाइड्रोनियम धन आयन और बाइसल्फेट हाइड्रोनियम H3O धन आयन और बाइसल्फेट ये क्या होता है बनता है। और जब ये बाइसल्फेट को हम क्या करते हैं पुनः जल में डालते हैं तो क्या बनाता है फिर हाइड्रोनियम आयन बनाता है और इस बार ये क्या करता है तो सल्फेट आयन को देता है, जिससे क्या हुआ कि ये सल्फेट बाइसल्फेट और सल्फेट दो प्रकार के आयनों को देता है। और इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है अम्ल 10 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान हो जाए तो ये क्या हो जाता है अम्ल जम जाता है। अम्ल क्या होता है ये जम जाता है। और जो इसका विशिष्ट घनत्व की बात करें तो इसका विशिष्ट घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। और ये इसमें मतलब इसमें हाइड्रोजन अबंध होने के कारण ये क्या होता है ये प्रबल सघन प्रकृति के और प्रबल यौगिक होता है। और जो इसका ये क्या होता है प्रबल यौगिक होता है और इसमें सघन प्रकृति के और ये सघन प्रकृति का होता है सघन प्रकृति के होते हैं। कि सांद्र अगर सल्फ्यूरिक अम्ल हो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो वो क्या होता है एक प्रबल निर्जली कारक होता है। प्रबल निर्जली कारक के भांति निर्जली कारक की भांति कार्य करता है। और जो अगर गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो क्या हो गर्म और सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो क्या होता है, एक आक्सीकारक, मध्यम आक्सीकारक की भांति, मध्यम आक्सीकारक की भांति कार्य करता है, और इसी मध्यम आक्सीकारक की कार्य करने के कारण ये क्या होता है, इसका स्थान कहाँ पर होता है, तो इसका स्थान फास्फोरिक अम्ल H3P3O4 और ये क्या है, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के क्या होता है, मध्य स्थित होता है। और ये जब जल से विक्रिया करता है तो जो सल्फेट बनाता है, जल से जब ये विक्रिया करता है H2SO4, जब जल से ये विक्रिया करेगा तो ये अमोनिया आयन, धन आयन और बाइसल्फेट बनाता है। तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है, जो क्या होता है 10 पावर। तो इस Ka का मतलब होता है, ये क्या है, एक वियोजन स्थिरांक है, इसे Ka को वियोजन स्थिरांक कहते हैं। और जो वियोजन स्थिरांक होता है, इसका जितना मान अधिक होगा, क्या होता है, प्रबल अम्ल को दर्शाता है, इसकी अधिक मात्रा प्रबल अम्ल को दर्शाता है। और ये इसका मतलब हुआ कि जो H धन आयन देगा, मतलब हाइड्रोनियम अम्ल बन चुका है, तो H धन आयन और SO4 ऋण आयन क्या, वो अधिक मात्रा में निकलेगा। धातु हो या अधातु हो, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है, निर्गीत करता है, निकालता है। जब ये क्या, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जब धातु से क्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं, तो ये धातु हो तो धातु सल्फेट बन जाएगा, और SO2 को यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है, निर्गीत करता है। अगर धातु हो तो क्या होता है, धातु सल्फाइड बन जाता है। अगर अधातु हो तो क्या होता है, ये अधातु हो गया तो कॉन्सेंट्रेट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो उसके बाद क्या बन जाएगा, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड तो त्यागता ही है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड धातु हो या धातु हो, दोनों के साथ क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड त्यागेगा और जल बनाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।